दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि दिमाग और बॉडी में क्या संबंध है, यानी कि मन, दिमाग और बॉडी में क्या संबंध होता है, ये कैसे काम करते हैं। देखिए, जो दिमाग में कोई भी अगर विषय वस्तु आती है तो बॉडी क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है, इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करती है या उसकी डिमांड करती है। जैसे अगर आपके मन में या दिमाग में दिन भर में कई बार आ गया पनीर खाने का विचार कि यार आज चल तो पनीर खाने का विचार आ गया, तो बॉडी क्या करेगी, उसकी डिमांड करेगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी। तो इसकी संभावना ज़्यादा बनती है कि आप शाम को पनीर ले आके खा लेंगे। लेकिन आपके दिमाग में ये भी आ गया कि चलो आज 3 किलोमीटर चलते हैं, टहलते हैं 3 किलोमीटर। ये विचार क्या होता है, कई बार आ गया तो आप क्या हो सकता है कि शाम को टहलने लगेंगे। आपके मन में किसी दोस्त का विचार आ गया, यानी किसी दोस्त से बात करने का विचार आ गया, ये 2-3 बार आ गया, तो बॉडी क्या करेगी, इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेगी। आप क्या हो सकता है, दोस्त से बात करने लगेंगे, मोबाइल उठाएंगे, नंबर लगाने लगेंगे। लेकिन आपके मन में जो विषय वस्तु आ रही है और बॉडी उस विषय वस्तु की, यानी कि हर एक विषय वस्तु को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। इसकी भी क्या होती है, बॉडी की भी क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है। आपके मन में आया कि 10 किलो वज़न मैं उठा सकता हूँ, तो आप 10 किलो वज़न उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में आ गया कि क्या मैं 1 किलो का वज़न उठा सकता हूँ, यानी कि 1 कुंतल वज़न उठाने का विचार अगर आपके मन में आ जाएगा, तो क्या आप 1 कुंतल उठा सकते हैं? शायद आप 1 कुंतल नहीं उठा सकते हैं। तो आपके मन में हर एक विषय वस्तु आ रही है तो बॉडी उसकी इम्प्लीमेंट नहीं करती है। आपके मन में जैसे मतलब आप साइकिल चलाने का विचार अगर आपके मन में आ रहा है तो बॉडी क्या करेगी, उसको इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन अगर आपके मन में क्या है, आकाश में उड़ने का विचार आ रहा है, तो बॉडी क्या करेगी, इसको इम्प्लीमेंट करेगी? इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगी। उसी तरह से दोस्तों हैं, तो यह हमारा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके मन में दिमाग में निगेटिव थाट आ रहे हैं तो बॉडी क्या करती है, उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करती है। जैसे अगर मान लीजिए ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं आप, आपका जो बगल में जो यात्री है बैठा था, मतलब सो गया है और मोबाइल रख दिया है बगल में, तो अगर आपके मन में क्या होता है कि क्या मैं मन में उसके मोबाइल को चुराने का विचार आने लगा, ये 3-4 बार लगातार आ जाएगा, तो इसकी संभावना ज़्यादा है कि आप हो सकता है कि उसके मोबाइल को चुरा के दूसरे डिब्बा में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में चुराने का विचार ही नहीं आया, मोबाइल चुराने का विचार नहीं आया, तो इसकी संभावना 100% बनती है कि आप मोबाइल को नहीं चुराएंगे, क्योंकि मन में वो आ ही नहीं रहा है ना। तो आप कैसे, बॉडी उन्हीं को इम्प्लीमेंट करेगी जो मन में आ रहा है। यानी कि देखिए, इस दुनिया में कोई भी विषय वस्तु या कोई भी वस्तु बनती है तो सबसे पहले क्या आता है, दिमाग में बनती है। जैसे ये मोबाइल देख रहे हैं ना, तो ये मोबाइल जो होती है किसी न किसी व्यक्ति के दिमाग में पहले बनी होगी, तब जाके दिमाग से बाहर बनती है। कोई लेख लिखता है ना, तो लेख या कहानी लिखता है कोई लेखक, तो सबसे पहले अपने दिमाग में उसको लिखता है, दिमाग में सोचता है, तब जाके उसको लिखता है। तो उसी तरह से अगर आप अपने दिमाग में हमेशा निगेटिव थाट लाएंगे तो क्या होता है, उसको इम्प्लीमेंट होने की संभावना बढ़ जाएगी, यानी कि आप उसको इम्प्लीमेंट करने हैं। तो इसीलिए आप क्या अपने दिमाग में या अपने मन में पॉजिटिव चीज़ लाइए। पॉजिटिव की एकदम किसी से मतलब नेगेटिव थाट लाने का ही प्रयास किया। अगर पॉजिटिव चीज़ रहेगी तो आप जब आप उसका इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आपको पॉजिटिव फील होगी। अगर नेगेटिव चीज़ रहेगी और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको नेगेटिव चीज़ होगी। जैसे किसी दोस्त है, अगर दोस्त को मारने के बारे में सोच रहे हैं, दोस्त से क्या होता है, दोस्त को धोखा देने के विचार सोच रहे हैं, दोस्त को क्या शोषण करने का विचार सोच रहे हैं, आपके मन में आ रहा है, तो ये सब क्या एक समय के बाद क्या आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको जो फीलिंग होगी तो थोड़ा वो बैड आएगी, गुड फीलिंग नहीं होगी कि यार हमें धोखा नहीं देना चाहिए था, हमें शोषण नहीं करना चाहिए था, हमें तो उसका सहयोग करना चाहिए था, हमें उसका हेल्प करना चाहिए था, हमें उसको समझाना चाहिए था। इस तरह के विचार आना चाहिए आपके मन में। दोस्तों, यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।